आपको लगता है लोग थंबनेल पर क्लिक करते हैं क्योंकि थंबनेल सुंदर होता है। गलत। आपको लगता है लोग क्लिक करते हैं क्योंकि टाइटल कैची होता है। सिर्फ आधा सच। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि जब कोई व्यूअर YouTube पर स्क्रॉल कर रहा होता है तब उसका दिमाग हर सेकंड हजारों इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है और उस भीड़ में कुछ ही वीडियोस उसका अटेंशन कैप्चर कर पाती है। लेकिन क्यों? क्या उन क्रिएटर्स के पास बेटर एडिटिंग होती है, बेटर कैमरा होता है, या YouTube पर एल्गोरिदम उन्हें फेवर कर रहा होता है? नहीं, बड़े क्रिएटर्स एक सीक्रेट समझते हैं। लोग थंबनेल पर क्लिक नहीं करते, लोग इमोशन पर क्लिक करते हैं, लोग ग्राफिक्स पर क्लिक करते हैं, लोग साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर क्लिक करते हैं। और आज हम उस साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को डिकोड करेंगे जो कुछ क्रिएटर्स को 12%, 15% हटा के 20% तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वार्निंग, ये वीडियो देखने के बाद आप थंबनेल को पहले जैसा कभी देख नहीं पाओगे। सबसे पहले एक बात समझो, ह्यूमन ब्रेन लेजी होता है। वो हर चीज को डीपली एनालाइज नहीं करता, वो शॉर्टकट यूज करता है। साइकोलॉजी में इन शॉर्टकट्स को मेंटल ट्रिगर्स कहा जाता है। जब व्यूअर YouTube खोलता है वो कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करता कि किस वीडियो पर क्लिक करना है। उसका सबकॉन्शियस ब्रेन मिली सेकेंड में डिसाइड कर लेता है और वही डिसीजन CTR बनाता या बिगाड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट क्रिएटर्स ग्राफिक डिजाइनर्स से ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्योंकि जिसने दिमाग समझ लिया उसने क्लिक समझ लिया, और जिसने क्लिक समझ लिया उसने ग्रोथ समझ ली। ये मॉडल साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल वेपन है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंसी पसंद करता है, और जब कोई इंफॉर्मेशन उसकी एग्जिस्टिंग बिलीफ से टकराती है तो ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है, और इसी डिसकंफर्ट को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। एग्जाम्पल, अगर मैं थंबनेल पर लिखूं हार्ड वर्क इज यूजलेस तो क्या होगा? व्यूअर शॉक हो जाएगा, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया है मेहनत करो और सफल बनो। अब अचानक कोई कह रहा है हार्ड वर्क इज यूजलेस, उसका ब्रेन तुरंत रिएक्ट करेगा, ये कैसे हो सकता है? और वही सवाल क्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान देना, यहां क्लिक क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं आया, क्लिक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का सबसे पावरफुल अटेंशन मैग्नेट है। और एग्जांपल देखो, कॉलेज सक्सेस की गारंटी नहीं है, मोटिवेशन आपको बर्बाद कर सकती है, टाइम मैनेजमेंट काम नहीं करता। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली ब्रेन की बिलीफ को चैलेंज करती है, और चैलेंज अटेंशन क्रिएट करता है। अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, और ये मॉडल इतना पावरफुल है कि न्यूज चैनल से लेकर $1 बिलियन कंपनीज तक इसे यूज करती है। ह्यूमन बींग्स गेन से ज्यादा लॉस को सीरियसली लेती है। एक साइकोलॉजिकल रूल है, लॉस फील स्ट्रॉन्गर देन गेन। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं कहूं 10,000 रुपीज कमाओ, अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं कहूं 10,000 रुपीज गंवाने से कैसे बचे, तो अटेंशन इंस्टेंटली बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान पाने से ज्यादा खोने से डरता है। इसी प्रिंसिपल पर फोमो काम करता है। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जाम्पल, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube वर्सेस ये गलती आपका चैनल खत्म कर रही है। कौन सी हेडलाइन ज्यादा पावरफुल लग रहा है? ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि पहली ग्रोथ प्रॉमिस कर रही है, दूसरी डेंजर वार्निंग दे रही है, और ह्यूमन ब्रेन डेंजर को इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए सक्सेसफुल क्रिएटर फ्रेसेस यूज करते हैं, स्टॉप डूइंग दिस, बिगेस्ट मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट, नोबडी टॉक अबाउट दिस, यू आर लूजिंग व्यूज बिकॉज ऑफ दिस। ये सब फोमो और लॉस एवर्सन एक्टिवेट करते हैं और CTR को नेचुरली पुश करते हैं। अब आते हैं उस मॉडल पर जो YouTube की फाउंडेशन है, क्यूरियोसिटी गैप। इंसान नेचुरली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना चाहता है। अगर मैं बोलूं मैंने एक
ऐसी सेटिंग डिस्कवर की है और बात वहीं छोड़ दूं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पूछेगा कौन सी सेटिंग? यही क्यूरियोसिटी गैप है। थंबनेल, ओनली वन सेटिंग। टाइटल, दिस चेंज्ड माय एंटायर चैनल। अब व्यूअर के पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है और ब्रेन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से इरिटेट होता है। उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए व्यूअर क्लिक करता है। सबसे अंडररेटेड मॉडल, आइडेंटिटी साइकोलॉजी। लोग इंफॉर्मेशन पर नहीं, अपनी आइडेंटिटी पर रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, यू नीड बेटर थंबनेल्स। ये एवरेज स्टेटमेंट है, लेकिन स्मॉल क्रिएटर्स आर मेकिंग दिस मिस्टेक। अब क्रिएटर खुद को उस कैटेगरी में देखता है और अटेंशन इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाता है। जब व्यूअर को लगता है ये मेरे बारे में है, तो क्लिक की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल क्रिएटर्स स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सबको टारगेट करोगे तो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, साइकोलॉजी पावरफुल है लेकिन डेंजरस भी। अटेंशन जीतना मुश्किल है लेकिन ट्रस्ट खोना बहुत आसान है। अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रिगर यूज करके क्लिक लेते हो और वीडियो उस प्रॉमिस को डिलीवर नहीं करती, तो ऑडियंस तुरंत लीव कर देगी और YouTube को एक सिग्नल मिलेगा, पीपल क्लिक्ड बट डिडंट स्टे। उसके बाद एल्गोरिदम आपको रिवार्ड नहीं करेगा। याद रखो, CTR ऑडियंस को अंदर लाता है, रिटेंशन ऑडियंस को अंदर रोकता है और YouTube दोनों का कॉम्बिनेशन रिवार्ड करता है। इसलिए ग्रेट क्रिएटर्स सिर्फ क्लिक नहीं जीतते, ट्रस्ट भी जीतते हैं। तो आज से थंबनेल डिजाइन मत करो, ह्यूमन साइकोलॉजी डिजाइन करो। और अगर आप YouTube ग्रोथ के और भी हिडन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे व्यूअर रिटेंशन साइकोलॉजी की। और बिलीव करो, CTR के बाद असली गेम वहीं से शुरू होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।